अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इमरान खान साहब की ज़मानतों का केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था। आपको पता था, हाई कोर्ट से रिजेक्ट होने के बाद वहां पर अब क्या अपडेट है, इस हवाले से खबर जो सामने आई है वो आपके साथ तफसील के साथ शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म सामने आया है और अब सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। और अगर वाकई ही ऐसा हो जाता है तो ये तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी, बहुत खुश आइंद खबर होगी। और जो इमरान खान साहब का एक नारा है या जिस पॉइंट पे अटका हुआ है, ये इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ी खबर है। और फिर एक खबर ये भी आई है कि जी तहरीक इंसाफ की क़यादत कामयाब हो गई है। किस मिशन में कामयाब हुई है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। सीनियर सहाफ़ी अब्दुल कुद्दूस साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इन्हें मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की है क्योंकि खबर मेरे वज़न से भारी खबर थी, तो मैंने कहा सर आप ही ये ज़हमत कीजिए, ये खबर शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। सर कुद्दूस साहब, एक इशू चल रहा है पाकिस्तान में और हमेशा से चल रहा है, लेकिन आजकल तो बहुत ज़्यादा है। और आपको याद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 5-6 जजेस ने चीफ जस्टिस को पत्र भी लिखा था, 6 ने, और कहा था कि जी मुदाखलत होती है, हमें प्रेशराइज़ किया जाता है, धमकियाँ दी जाती हैं, इस पर कोई एक जुडिशल कन्वेंशन होना चाहिए मुल्क भर में। लेकिन काजी फायज़ ईसा साहब ने मामला इधर उधर कर दिया था क्योंकि वो खुद सहूलतकार थे। बिल्कुल ठीक है, तो वो मामला नहीं हुआ था। अब जो नए चीफ जस्टिस आए हैं, वैसे तो इन पर भी काफ़ी सवालात उठते हैं और जिस प्रोसीजर के तहत आए हैं वो भी कंट्रोवर्शियल है। लेकिन उसके बावजूद एक उन्होंने जो ये ऑर्डर जारी किया है और ये कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी के ज़रिए ये फ़ैसला किया है, तो ये ख़बर, ये सवाल पूछने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, वो ये कि इमरान खान साहब जेल में हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले आ रहे हैं अदालतों से। जो भी फ़ैसला आता है ख़िलाफ़ आता है, कोई हक़ में नहीं आता। इमरान खान साहब आज भी कहते हैं कि मैं अदालतों से इंसाफ लेके बाहर आऊँगा, मैं कोई डील करके माफ़ी मांग के बाहर नहीं आऊँगा। अभी ये 2 दिन पहले ही एक कॉलम आया ना कि खान साहब माफ़ी मांग लें तो मामला हल हो जाएगा। वो कहता है नहीं, मैं अदालतों के ज़रिए आऊँगा। अदालतों से कोई उम्मीद थी नहीं क्योंकि PTI का ही कहना था कि जी अदालतें तो कंट्रोल्ड हैं। लेकिन ये जो अब ये फ़ैसला आया है, तो ये तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है। बहुत बड़ी खबर हो सकती नहीं है, खबर है। मैं सर पहले खबर दे दूं अपने नाज़रीन को भी, आपको भी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी के ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है जिसमें फ़ैसला ये हुआ है कि अदालती उमूर में बैरूनी मुदाखलत पर मुतल्लिका जो जज है वो 24 घंटे में उसे शिकायत दर्ज कराना होगी। यानी अगर कोई मुदाखलत होती है, उसको कोई प्रेशराइज़ करता है, कोई इंटरफेयर करता है, अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करवाना चाहता है, तो वो 24 घंटे में शिकायत दर्ज करवाएगा। ये चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के ज़ेर सदारत कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास हुआ सर, जिसमें तमाम हाई कोर्ट्स, ठीक है, कि चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल ने शिरकत की। इजलास में SOPs की मंजूरी भी दे दी गई है। इजलास में इंसाफ की फराहमी में तेज़ी और उसे मौसर बनाने के अज़म का भी इआदा किया गया है। तो 24 घंटे में वो शिकायत दर्ज करवाना होगी और शिकायत करने वाले जज के वकार को हर सूरत मलूज़ खातिर रखा जाएगा और बैरूनी मुदाखलत की जज की शिकायत पर फैसला 14 रोज़ में किया जाएगा। तो ये कहते हैं अदालतें जनाब कंट्रोल्ड हैं और अदालतें मफलूज हो गई हैं और हर फैसला पहले लिख के दिया जाता है, अपनी मर्ज़ी से आता है। सर ऐसा भी हुआ, मुझे याद है जब ये इद्दत में निकाह वाला केस था, अब मुझे जज का नाम याद नहीं है, वो ट्रायल कोर्ट का था, शायद शाहरुख अर्जमन था मेरा ख्याल में, वही थे। फ़ैसला उन्होंने महफूज कर लिया। भाई आज के दिन फ़ैसला सुनाना है, फ़ैसला सुनाने के लिए कुर्सी पे बैठे और उन्होंने कहा जी मैं माजरत चाहता हूँ, मैं ये फ़ैसला नहीं सुना सकता, कोई और जज सुना दे। यानी इतना प्रेशर, इतनी मुदाखलत। और ये जो ये मंजूरी हुई है, ये एक जनाब ये ऑर्डर आया है चीफ जस्टिस की जानिब से, कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का ये फैसला है, इजलास का फैसला है, अकेले एक जस्टिस का फैसला नहीं है और सिर्फ चीफ जस्टिस का फैसला नहीं है, उसमें अटॉर्नी जनरल यानी हुकूमतें भी शरीक हैं
तो ये समझ लें कि पीछे से जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये सारा प्रोसेस सेकंड फेज़ में जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जो डीप स्टेट है वो बड़ा मरहलावार उस निज़ाम की तरफ जा रही है जो असल पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत की बहाली का निज़ाम होगा, और इसमें अवाम का जो असल मुंतखब नुमाइंदा होगा वही हुकूमत चलाएगा, और इमरान खान के सिवा वो कोई नहीं हो सकता अगर गैर जानिबदाराना फैसले अदालतें देंगी और वो इस दबाव से पाक होकर देंगी। अब आप ये देखिए कि उन्होंने 14 दिन का लिखा है कि पहली बात के जज के पास सिर्फ 24 घंटे होंगे। ये नहीं है कि आज आपको धमकी मिली है या मुदाखलत आप रिटायरमेंट के बाद बोलेंगे, आप रिटायरमेंट के बाद बोलेंगे या 1 साल के बाद खत लिख रहे चीफ जस्टिस को, जनाब मुझे 1 साल पहले धमकी दी गई थी। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायत का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको 24 घंटों के अंदर शिकायत करना होगी, और फिर जो शिकायत पर फैसला जो देना होगा वो 14 रोज़ के अंदर देना होगा। आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 चीफ जस्टिस साहिबान ने शिकायत की थी, कई माह बाद तक उसका फैसला नहीं आया, उनका साल बाद तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। तो कहते हैं कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। अगर आपने इंसाफ की फराहमी को तखीर का शिकार किया, इसका मतलब आपने इंसाफ देने से देखिए जजेस सिक्योर नहीं है ना, तो अब ये होगा कि जो जज साहिबान हैं उनको इस एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और वो फैसला देंगे, और जब जैसे ही उन पर कोई मुदाखलत होगी वो ऑफिशियली कहेंगे कि हम तो बाउंड थे 24 घंटों के अंदर देने के। तो जब वो 24 घंटों के अंदर ऊपर इतला देंगे, सोशल मीडिया का ज़माना है, पूरे मुल्क में तो तूफान आ जाएगा। बिल्कुल। एक मैंने मिसाल वो आपको इमरान खान साहब की इद्दत निकाह केस वाली दी। एक जज साहब थे, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को इसी तरह से जिन्होंने नायल किया था, अरशद मलिक पता नहीं कौन सा जज क्या नाम था, तो उन्होंने एक निजी महफिल में कहा था कि जी देखें सज़ा बनती नहीं थी, देना नहीं चाहता था, लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा था कि मुझे मजबूरन नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फैसला देना पड़ा। यानी जज मजबूर हो जाते हैं, इतना प्रेशर होता है, और उनकी सुनने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं होता। तो ये जो अब ये चीफ जस्टिस हैं, इनकी ज़ेर सदारत ये जो इजलास हुआ है और इजलास का ये जो फैसला आया है, तो अब आप क्या समझते हैं कि देखिए पहले इमरान खान के जो वो दरख्वास्तें हैं, जो ट्रायल चल रहे हैं, वो होते नहीं हैं, लेट होते हैं, डिले होते हैं। जजेस अपनी मर्ज़ी से तो नहीं करते ना, कोई तो उनको हाँकता है ना, कोई तो हाँकता है, कहीं से दबाव होता है। इस तरह दबाव हटता है तो मेरे ख्याल में इमरान खान को इंसाफ मिलने, ये असल में ये जो कल्चर डेवलप किया था ना, ये नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने, ख़ासतौर पर आसिफ जरदारी ने और नवाज शरीफ ने किया था कि जज को कहते हैं ना मुक्को तो चुक्को। पहले पुराना दौर ये था कि आप जो फरीक मुखालफ का वकील है उसको ख़रीद लिया जाता था, लेकिन फिर इन्होंने एक स्टेप और आगे बढ़ाया, उन्होंने कहा कि वकील करने की बजाय जज कर लो, तो फिर ये जज करना शुरू हो गया। लेकिन हर जज जो है वो बिकने वाला नहीं होता। अब जो जज बिकने वाला नहीं होता था, तो आपको याद होगा कि आसिफ जरदारी ने लाहौर के एक हाई कोर्ट के जस्टिस का बेटा अगवा करवा कर उससे फिर फैसला करवाया था। तो फिर गन पॉइंट पर भी जजेस से फैसले करवाए जाते हैं, उनको धमकियां देकर फैसले करवाए जाते हैं। तो ये जो 6 जजेस का है, तो ये जो इस तरह का दबाव है। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर अदालतें बैरूनी मुदाखलत से आज़ाद हो जाएंगी, जिस तरह का अब ये उन्होंने कहा है, तो इसका फ़ायदा किसको होगा? पीटीआई को, क्योंकि मुदाखलत तो पीटीआई के खिलाफ हो रही है। हाँ, बिल्कुल। इस वक्त को पीपल्स पार्टी को तो इसका फ़ायदा नहीं होगा, नून लीग को तो इसका फ़ायदा नहीं होगा। तो ये नाज़रीन आहिस्ता आहिस्ता मामला उसी तरफ जा रहे हैं कि जो फिर इमरान खान को रिलीफ देने की तरफ जाएंगे ये सारे मामला। और आप देखेंगे कि फिर जो आम इंतखाबात होंगे उसमें अगर जज साहिबान का ये जो सिस्टम है बैरूनी मुदाखलत वाला, इसका मतलब है फिर अदालती अमल में भी मुदाखलत नहीं हो सकेगी, उसके साथ फिर इंतखाबी अमल में भी नहीं हो सकेगी, क्योंकि उसको सारे कुछ जजेस हैंडल कर रहे होते हैं। जजेस के पास अपीलें जाती हैं, और इसके साथ साथ आम लोगों को भी रिलीफ मिलेगा। हम इस पहलू को अभी नज़रअंदाज ना करें कि सिर्फ ये इशू इमरान खान का नहीं है, ये हर पाकिस्तानी का इशू है। किसी का कत्ल हो गया, किसी के ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा है, चोरी डकैती अगवा और फ्रॉड के केसेस हैं, तो उनमें जो बासर ताकतवर लोग हैं वो जजेस पर असरअंदाज होकर फैसले अपने हक में करवा लेते हैं। एक बड़ा पॉइंट तो हम नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर जो आपकी 26वीं आईनी तरमीम है वो इस वक्त